नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन्स लर्निंग सेंटर और मैं उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यन्स लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th और क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के सिम्बॉल्स का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कोई भी नंबर हमें अगर लिखना हो तो 0 से लेकर 9 तक के इन सिम्बॉल्स का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सिम्बॉल्स को हम डिजिट बोलते हैं और टोटल मैथमेटिक्स के अंदर 10 डिजिट होते हैं। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर क्या होता है, नंबर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा नंबर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे कि 59 कोई नंबर है फ्रेंड्स, इसमें 5 और 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। 500 यह भी एक नंबर था जिसमें कि 500 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। 0.4 ये भी एक नंबर है जिसमें 0 और 4 डिजिट का प्रयोग हुआ है। 2/7 जिसमें 2 और 7 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से और भी नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। 1 फ्रैक्शन 1/2, √2, पाई, अंडर रूट के अंदर -7, 0.123 डैट डैट डैश आगे इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी नंबर्स इन नंबर्स में डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। इसमें आप एक नंबर दिख रहे होंगे पाई। फ्रेंड्स, पाई की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है या फिर 22/7 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए पाई यह भी एक नंबर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। आखिरकार ये नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज़ रियल नंबर्स एंड द सेकेंड वन इज़ इमेजिनरी नंबर। देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पर एक देखिए फ्रेंड्स, ये एक नंबर स्केल है, इसे हम नंबर स्केल बोलते हैं। 0 से राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फाइनाइट तक। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, -1, -2, -3, -4, यहाँ से माइनस के इन्फाइनाइट तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे ही पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नंबर स्केल है, इस नंबर पर हम कुछ जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन नंबर को शो कर सकते हैं, वे सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1/2 ये एक नंबर है, इसे हम नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7/4 है, इसे भी हम नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लास 8 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा ही मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बाद, लेकिन ज़्यादा डीपली जो है इसके बारे में नहीं देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि नंबर स्केल थी 0, 1, -1। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था यहाँ पर, जैसे कि 1/2 रिप्रेजेंट करना था। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है फ्रेंड्स। डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू होती है उसी नंबर को हम उतने ही पार्ट करते हैं, दो नंबर्स के बीच में उतने ही पार्ट करते हैं। जैसे कि 0 और 1 के बीच में हम 2 पार्ट करेंगे। जैसे हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना था, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उतने ही हम पार्ट करते हैं 0 और 1 के बीच में। ऐसे ही हम यहाँ भी पार्ट करेंगे। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 0 लिखा हुआ है, 0 को लिखेंगे 0/2, क्योंकि 0 अगर 0 में 2 का डिवाइड करते हैं तो वही नंबर सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में सेकंड वाले नंबर को लिखेंगे 1/2, उसके बाद में नेक्स्ट को 2/2, और इसे लिखेंगे हम माइनस का 1/2, इसे लिखेंगे माइनस का 2/2। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 2 का 2 में डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 आता है, और अगर 2 का डिवाइड 0 में करते हैं तो 0 आता है, 2 का डिवाइड 2 में करते हैं तो 1 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 1/2 यहाँ पर ये नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस तरह से हम इस नंबर स्केल पे इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो इन सभी नंबर को इन नंबर स्केल्स पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे सारे नंबर जिन्हें आप नंबर स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर स्केल पे शो कर सकते हो, वे सारे ही नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस नंबर के बाद हम देखेंगे √2। ये फ्रेंड्स, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो डेसिमल में रहती है। इस नंबर को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 0.9 पे बार। फ्रेंड्स, जिस भी नंबर पर अगर बार लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर इन्फाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। यानी कि 0.9 जो नंबर है, 0.9 पे बार, इस नंबर को अगर हम ओपन करेंगे तो 0.999 फ्रेंड्स ये इन्फाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअल नंबर ये है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में 0.9 पे बार लिख देते हैं। तो इस नंबर को भी आप
रिप्रेजेंट कर सकते हो इस नंबर स्केल पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये कोई नंबर है 3.4 5 6 7 जितना भी ये जाएगा इन्फाइनाइट तक, तो ये जितना भी बड़ा है उस पूरे नंबर को आप इस नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नंबर है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कहीं ना कहीं ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इन सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये नंबर है क्यूब रूट है यहाँ पर -8, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्यूब रूट है -8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए इसमें हमें क्यूब रूट बनाना है, यानी 3 3 का पेयर, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। जैसे हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते थे वैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ से जो पेयर बन के जो बाहर आएगा दैट इज़ -2, यानी इसका जो आंसर है वो -2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कैसा नंबर हो जाएगा, यह भी एक रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि -2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है पाई की भी जो वैल्यू है वो भी डेसिमल में आती है, या फिर 22/7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नंबर भी आप इस नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आगे के नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल नंबर के बाद दूसरा जो नंबर है दैट इज़ इमेजिनरी नंबर्स। फ्रेंड्स वे सारे नंबर जिन्हें आप नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं, लेकिन वे नंबर्स जिन्हें आप नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप नंबर स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स कोई नंबर था अंडर रूट के अंदर -4। अब देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आ जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 होता तो इसका आंसर तो 2 हो जाता है, क्योंकि 2 बाहर आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन 4 जब होता है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर जो -1 है ये अभी भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैथमेटिशियन ने ये जो अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसको उन्होंने एक अलग से नाम दिया, इसे आयोटा का नाम दिया, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे उन्होंने एक अलग से नाम दिया आयोटा। और ऐसे नंबर्स जिनमें आई का प्रयोग होता है वे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं वो a+ib के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद आते हैं अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार के। एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म आर जनरली नोन एज रैशनल नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स के बारे में। वे सारे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो वे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स। जैसे कि इसकी एक डेफिनेशन और है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर जनरली नॉन एज रैशनल नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, इसमें P और Q की वैल्यूज़ दी गई है। 7/11 ये भी एक रैशनल नंबर है। 1 फ्रैक्शन 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.4 ये भी एक रैशनल नंबर है। फ्रेंड्स 0.4 जो नंबर है जो आप देख रहे हैं उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स 0.4 जो लिखा हुआ है, पॉइंट हटा के पॉइंट की जगह 1 और ये 4 की जगह 0, यानी 0.4 को हम 4/10 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी एक P/Q के फॉर्म में है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है। 59 देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 59/1, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है 0.001 ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको भी 0.4 की तरह आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है 0.9 पे बार। इस नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन हम आने वाली फर्दर जो क्लासेस हैं आने वाली जो लेक्चर्स रहेंगे 9th और 10th में तो उसी में हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0.9 पे बार ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.333 इन्फाइनाइट तक जा रहा है। फ्रेंड्स जब भी एक ऐसा नंबर आता है जो कि टर्मिनेट नहीं होता यानी कि इन्फाइनाइट तक जाता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई नंबर रिपीट होता है तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म आर जनरली नॉन एज इरेशनल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते इरेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि √3 है, इसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 1.732। फ्रेंड्स ये जो वैल्यू रहती है जैसे कि √3 की जो वैल्यू रहती है जैसे कि 1.732 और ये आगे भी इन्फाइनाइट तक जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जैसे कोई नंबर था, अब जैसे ये जो नंबर था फ्रेंड्स
1.732 ये इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो इस नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एक नंबर है पाई फ्रेंड्स, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या फिर इसकी एक और वैल्यू होती है दैट इज 3.414159, और ये आगे भी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैसे फ्रेंड्स इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो यही 3.414, और ये आगे भी जाती है, बहुत बड़ा नंबर रहता है, ये इन्फाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में आप 22/7 भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है, ये जो पाई है इसको भी आप इसको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आता है कि 22/7 रैशनल है या इरेशनल, तो फिर ये नंबर आपका रैशनल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर आपका रैशनल है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पाई कैसा है, तो पाई आपका इरेशनल आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर ये 3.414 यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये इसकी क्लोज्ड वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनमें डिफाइन करेंगे कि पाई क्यों इरेशनल में आता है और 22/7 क्यों रैशनल में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जो पाई है वो इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नंबर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, रैशनल और इरेशनल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है रैशनल्स दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज इंटीजर। देखिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू हायर होती है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो फ्रेंड्स इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है, ये मिक्स्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि इसमें एक जो 1/2 लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स प्रॉपर के फॉर्म में है, और जो 1 लिखा हुआ है ये होल नंबर होता है कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होल नंबर और प्रॉपर फॉर्म इन दोनों का मिक्सअप रहता है, इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ और है, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर के फॉर्म में आएगा, और जब इम्प्रॉपर फॉर्म को सॉल्व करोगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इंटीजर्स। देखिए फ्रेंड्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इन तीनों ये जो नंबर्स रहते हैं इन तीनों को मिला के, यानी कि माइनस के इन्फाइनाइट से लेके प्लस के इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वे सारे ही नंबर्स फ्रेंड्स इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीजर्स बेसिकली इनको ये दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और एक होल। देखिए फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव नंबर्स जो रहते हैं सारे के -1, -2, -3 से लेके इन्फाइनाइट तक, इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होता है वो -1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम होल नंबर की बात करें, जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं जीरो से, तो वो सारे नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से अगर आप जीरो हटा दो तो सारे नेचुरल नंबर फाइंड आउट होते हैं। नेचुरल नंबर फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वे सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं क्योंकि हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, यानी कि इनकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर जो होते हैं इनको आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इवन और ऑड में, दूसरा प्राइम एंड कंपोजिट में। देखिए फ्रेंड्स, इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन्फाइनाइट तक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप के और भी नंबर्स रहते हैं जिनसे आप छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हैं जो नेचुरल नंबर उसको प्राइम और कंपोजिट के फॉर्म में भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 है, 2 केवल 2 और 1 की टेबल में आता है, यानी 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 5 है, 5 केवल 1 और 5 की टेबल में ही आता है, यानी इसकी केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कंपोजिट नंबर इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर उठा सकते हैं आप, जैसे कि 6 है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे 6 कोई नंबर था तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, ये 2 और 3 की टेबल में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 8 है, जैसे 8 की अगर हम बात करें, ये 1 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, और ये 2 और 4 की टेबल में भी आता है, यानी ये नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और जो प्राइम नंबर्स थे, जैसे कि 5 है, वो या तो 5 की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर 3 है तो ये 1 की टेबल में आता है या फिर 3 की में। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे एक नंबर ऐसा भी होता है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो नंबर कहलाता है आपका 1। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ट्राई टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? फ्रेंड्स, ऐसा कंपोजिट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो कि ऑड भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नेचुरल नंबर इज। फ्रेंड्स, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, कैसा होना चाहिए? नॉन प्राइम, मतलब कि प्राइम नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राइम नहीं है इसका मतलब कंपोजिट है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेचुरल भी होना चाहिए, यानी कि प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। और सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम। नॉन प्राइम का मतलब होता है प्राइम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम, और ये ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अंडर रूट के अंदर माइनस का 10 इज़ अ रैशनल और नॉट। ये नंबर रैशनल है या फिर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 64 इज़ रियल और इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है? रियल है या फिर इमेजिनरी है? फ्रेंड्स, ये वीडियो 9th और 10th का जो वीडियो नंबर सिस्टम का जो बेसिक जो नंबर था, इसका पहला वीडियो था फ्रेंड्स ये। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक मिलते रहें टाइम टू टाइम। धन्यवाद।